गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट करके बताया है कि उन्हें ये बताते हुए देश को बड़ी खुशी हो रही है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। इसका भी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, ये मांग लगातार उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही थी। जयंत चौधरी लगातार इस मांग को रख रहे थे। अब उन्हें भारत रत्न देकर क्या मायने इसके निकाले जाए? प्राची, आज 3 भारत रत्न का जो ऐलान किया गया है, उन तीनों भारत रत्न के नाम को देखें तो जो सिग्निफिकेंट चीज है वो ये है कि पहली बार उसमें आपको ये देखना होगा कि उसमें से जो 2 नाम ऐसे हैं जो कि नॉन बीजेपी, तीसरा नाम तो नॉन बीजेपी है, ये बाकी 2 नाम भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे नरसिम्हा राव की बात कर लें या चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच किस प्रकार से इंक्लूसिव रहती है। दूसरी चीज आप देखें कि इन 3 नाम में से 2 नाम ऐसे रहे जो कि किसानों के लिए हमेशा काम करते रहे, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात कर लें लीडर के तौर पे या स्वामीनाथन की बात कर लें कृषि वैज्ञानिक के तौर पे, कृषि एक्सपर्ट के तौर पे। और उन्होंने जिस प्रकार से हरित क्रांति को लेकर जो योगदान दिया था, तो उसको एक तरह से थैंक्स नोट दिया जा रहा है कि भारत रत्न की उपाधि देकर। तो 3 में से 2 ऐसे जो कि किसानों के मसले से संबंधित हैं। और तीसरी चीज इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इन 3 नाम में 2 नाम ऐसे हैं जो कि साउथ इंडिया से हैं, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो किस रूप में रहता है और जब भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना है तो किस हिसाब से नामों का चयन किया जाता है। रही बात चौधरी चरण सिंह की, तो समझा जा सकता है कि वहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को लेकर ज्यादा मुखर आवाज रहती थी जाटों की तरफ से। कई सारे आपने देखा कि अलग अलग लोग ज्ञापन देते थे। आज भी मैंने देखा कि आज लोनी की जो विधायक हैं उन्होंने बाकायदा डीएम को एक ज्ञापन दिया और इन ज्ञापन के द्वारा ये मांग की जाती रही है कि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए और वो भारत रत्न के लिए ऐलान कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा फैसला। रही बात पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो आप समझ सकती हैं कि चाहे चौधरी चरण सिंह का हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव का हो, इन दोनों के भारत रत्न का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी कितना ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस के नेता ज्यादा सहज नहीं होंगे और वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि जिस पार्टी के वो लीडर रहे पीवी नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, उसमें कांग्रेस से ज्यादा आपको बीजेपी खेमे से खुशी नजर आएगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए ये जरूर चुनावों से ठीक पहले एक के बाद एक जिस तरीके से भारत रत्न का ऐलान हो रहा है और जिन बातों को ध्यान में रखकर भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है, उससे बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। हर एक क्षेत्र को योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न का ऐलान किया गया है। चौधरी चरण सिंह को लेकर मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार उठती रही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए और आज उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह भी है कि पीवी नरसिम्हा राव, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मूव इसे कहा जा सकता है, एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसे कही जा सकती है। तो ये भारत रत्न का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। अगर एक एक नाम की देवेंद्र हम चर्चा कर लें और सबसे पहले बात पीवी नरसिम्हा राव की ही कर लें, तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मूव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना कितना अनकंफर्टेबल कर सकता है कांग्रेस को? निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल। और तो नरसिम्हा राव के साथ जो हुआ आखिरी के दिनों में वो सबने देखा और आखिरी के दिनों तो छोड़ दें, उनकी अंतिम यात्रा को लेके जो
परिवार के लोग जो चाहते थे, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया रहा वो सबने देखा है और हमेशा से उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे रहती ही रहती है। दूसरी तरफ बीजेपी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी ने नरसिम्हा राव के शासन के दरमियान की कई सारी अच्छी चीजों को हमेशा से अप्रिशिएट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से अप्रिशिएट किया है और उस लिहाज से देश की सर्वोच्च उपाधि का दिया जाना समझा जा सकता है कि पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी के लिए कितना अनकंफर्टेबल करेगा। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, क्योंकि मूल रूप से वो आंध्र प्रदेश से आते थे, तो वहां पर बीजेपी जो कि अब नए साझेदार के साथ अपने फुटहोल्ड को आगे बढ़ा रही है, वहां के लिए भी एक बड़ा मैसेजिंग है। पीवी नरसिम्हा राव को जब प्रधानमंत्री म्यूजियम में उनको जगह दी गई, हम जानते हैं कि उनके जो सुपुत्र हैं वो किस प्रकार से अपने इमोशन देकर बता रहे थे कि कम से कम ये सरकार ऐसी है जो कि सभी प्रधानमंत्रियों का कदर करती है। ये सिर्फ परिवार से जुड़े लोगों की कदर नहीं करती बल्कि सभी प्रधानमंत्रियों का कदर करती है। तो एक बार फिर से उनके परिवार के लिए भी बड़ा मैसेज, आंध्र प्रदेश के लिहाज से बड़ा मैसेज और बीजेपी के लिहाज से तो बड़ा मैसेज रहेगा ही रहेगा। कई बार नरसिम्हा राव के कांग्रेस पार्टी में जो आलोचक थे वो ये कहते थे कि नरसिम्हा राव ऊपर से भले ही खादी पहनते हैं, अंदर वो खाकी निकर पहनते हैं, यानी कि ये कहा जाता था कि संघ की जो आइडियोलॉजी है उससे कहीं वो प्रभावित रहते हैं, जबकि वो हकीकत नहीं था। हकीकत ये थी कि नरसिम्हा राव को ये पता था कि देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और उसमें उनका अपना एक नजरिया रहता था। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपने समावेशी सोच का परिचय दिया है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट अपोजिशन को जरूर डाला है इन तीनों ही नामों ने। जी बिल्कुल, और देखिए उस नैरेटिव को झटका यहाँ पर देवेंद्र जरूर मिलेगा जो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गढ़ता है या बीजेपी के बारे में गढ़ता है कि यहाँ पर बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स का ख्याल नहीं रखती है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, उस नैरेटिव को ध्वस्त किया। अब उल्टा अटैकिंग होगी बीजेपी की। देखिए हम तो उन लीडर्स का भी सम्मान करते हैं जिन्हें कभी आपने हाशिए पर डाल दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते भी रहे हैं कि हमारा जो नजरिया है, हमारी जो सोच है वो किसी परिवार के महिमा मंडन करने के लिए नहीं है बल्कि देश के लिए जिसने भी बड़ा योगदान दिया है उसको अप्रिशिएट करने के लिहाज से, चाहे वो कोई भी हो, किसी दल से हो। और वही चीज दिख ही रही है, जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि आज के जो 3 भारत रत्न हैं उनमें से जो 2 पॉलिटिकल फिगर हैं, दोनों की दोनों नॉन बीजेपी पॉलिटिकल फिगर। इसके पहले भी अगर आप देखें तो लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी से थे, लेकिन उनके पहले कर्पूरी ठाकुर वो बीजेपी के नहीं थे। मतलब अभी जो 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया उनमें से 3 ऐसे हैं जो कि नॉन बीजेपी बैकग्राउंड के आते हैं और उनको भारत रत्न दिया जाना ये बताता है कि कम से कम अपोजिशन जिस बातों को लेकर आरोप लगाता है उस बात में कोई ऐसी सच्चाई नहीं रहती, बल्कि उससे बहुत आगे बढ़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपोजिशन के लीडर को इस प्रकार से अगर सम्मानित कर रहे हैं। और आप देखें तो हर एक भारत रत्न पे वो जो अपना इमोशन व्यक्त कर रहे हैं वो इमोशन ये बता रहा है कि उनकी सोच कैसी है। प्राची बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से और उस नेता के बारे में जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, उस नेता के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या इमोशंस हैं वो पीएम ने खुलकर जाहिर करे हैं। जो इस तरफ तो बताते हैं कि जितने भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश विरोधी कर रहे हैं 2024 से पहले, वो सारे के सारे नैरेटिव प्रधानमंत्री खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि देश के हर वर्ग का कैसे सम्मान करना है, कैसे हर नेता का सम्मान करना है। भारत रत्न अगर दिया जा रहा है तो ये भारत रत्न सिर्फ बीजेपी के लोगों को नहीं दिया जा रहा। अभी तक जितने भी भारत रत्न का ऐलान हाल ही में हुआ है, सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी को आप कह लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका ताल्लुक रहा है, अभी जिस तरीके से भारत रत्न का ऐलान किया गया है उसे देखकर तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम की जो सोच है वो कितनी सामरिक है और हर लिहाज से सटीक बैठता है। पीवी नरसिम्हा राव को अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो एक तरफ कांग्रेस के लिए अनकंफर्टेबल करने वाली सिचुएशन है। कांग्रेस क्या कहती है या कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी तो जरूर देखेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिहाज से भी ये बीजेपी के लिए एक बड़ा कदम जरूर साबित हो सकता है, जहां बीजेपी अपनी कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कदम जमाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में ये जो फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या उनकी सरकार का, आंध्र प्रदेश के लिहाज से भी काफी अहम समझा जा सकता है। 3 नाम का आज ऐलान हुआ। चौधरी चरण सिंह जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक रहा है और बार बार उन्हें भारत रत्न दिया जाए ऐसी डिमांड होती रही है और अब वो डिमांड जो है फुलफिल हो गई है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि जहां जहां जाट वोट बैंक है उन राज्यों में भी इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी इस वक्त हैं, राहुल महाजन जी और समीर चौगावकर जी। राहुल जी, ये 3 नामों का ऐलान आज हुआ है, क्या किस तरीके से बताएंगे, आपके क्या मायने हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ खास कहना वो अपने आप में, देखिए सबसे बड़े जाट लीडर के तौर पे जो हैं वो सामने हैं और प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका अपना कंट्रीब्यूशन है पूरा उसमें पूरे देश के लिए। और दूसरा
जब हम MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिसको हमें फादर कहा जाता है, और जो उन्होंने काम किया उसके कारण आज जो वीट यानी जो हमारा वीट के केस में अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका आता है। उन्होंने हाई यील्डिंग वीट वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, वो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जितनी इकॉनमी खोली, जो इकॉनमी को लिबरलाइज किया, जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब ऐसे लोग हैं जो कि जिनके बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन देश की विकास में, देश की राजनीति में ये रहे हैं, और इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया, यही बहुत ख़राब बात थी। आज अगर जो BJP और NDA की सरकार है वो रिकग्नाइज कर रही है, तो एक बहुत बड़ा काम जो है वो BJP की सरकार और NDA की सरकार कर रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि 2-3 भारत रत्न केंद्र सरकार ने जो दिए उसके तीनों के बहुत महत्वपूर्ण भारत रत्न दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को दिया तो अति पिछड़े श्रेणी से आने वाले बिहार के कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उन्हें मुख्य दिया गया था भारत रत्न। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी का भारत रत्न देने की घोषणा की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से रहे, जनसंघ में रहे। उसके बाद जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी दी है कि चौधरी चरण सिंह को, जो पहली केंद्र में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, उसमें मंत्री रहे। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। जाटों का बड़ा नाम है, जाटों में बहुत लोकप्रिय थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक संदेश भी देने की कोशिश गई है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, पूरे देश भर के जाटों को, कि जो उनके जो रोल मॉडल रहे, जाट नेता रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आज केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव जो गैर कांग्रेसी गांधी परिवार से आने वाले एक पहले प्रधानमंत्री थे, जो गांधी परिवार से नहीं थे, 91 में प्रधानमंत्री बने थे और 5 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी। मुझे लग रहा है उस समय आर्थिक उदारीकरण का दौर जो शुरू हुआ था नरसिम्हा राव के समय, उन्हीं के सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह रहे थे, जो बाद में कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने 2 टर्म लगातार। तो नरसिम्हा राव को देने का एक बड़ा संदेश भी जाएगा दक्षिण के राज्यों के अंदर, और ये पहले भी मांग होती रही है। नरसिम्हा राव के बेटे ने भी इस बात पहले प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का लेटर लिखा था कि नरसिम्हा राव को योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मुझे लग रहा है ये एक बहुत अच्छा निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने बताया है कि वह पार्टी के बाहर भी सोचती है, ऐसा नहीं कि हम जिस राजनीतिक दल में हैं उसी दल के लोगों से, हमसे जुड़े लोगों को देंगे। उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया देश की राजनीति के अंदर, विकास के अंदर, उनको केंद्र सरकार ने आज ध्यान रखा है और उन्हें भारत रत्न दिया। मुझे लगता है बताता है प्रधानमंत्री मोदी का कि वो देश के हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो देश के विकास में योगदान देता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। वो पार्टी सीमा से बाहर जाकर भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है आज प्रधानमंत्री बड़ा एक मोदी ने। क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखिए दिखाई नजर आएगा, जिस तरीके से पहले भारत रत्न जो है वो उनसे लोगों को नवाजा गया, और जिस तरीके से इस सरकार में नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसके तहत बड़े बड़े नेताओं का या महापुरुषों का योगदान जो देश के लिए रहा उसको रिकग्नाइज किया गया। अब आज ये पूरे 5 भारत रत्न जो पिछले आप हफ्ता 10 दिन में और आज को मिलाकर के देखिए, कर्पूरी ठाकुर समाजवादी लेगेसी, बिहार के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कोई नहीं ये कह सकता कि वो किसी केवल एक पार्टी से बंधे हुए थे। उनकी जो छवि थी, उनकी जो इमेज थी, पिछड़ों के लिए काम करना, पिछड़ों के लिए उस वक्त आरक्षण के बारे में सोचना, सामाजिक न्याय के बारे में सोचना, जब उस वक्त पूरे देश में ऐसा कोई माहौल नहीं था। उसके अलावा PV नरसिम्हा राव जिनको आज भारत रत्न दे रहे हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं उनको अगर आप देखिए तो जिस तरीके से याद किया गया है और उनके योगदान को प्रधानमंत्री ने आज देश के सामने रखा है। डिलाइटेड टू शेयर दैट आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री PV नरसिम्हा राव गारू हु विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न एज अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड स्टेट्समैन। PV नरसिम्हा राव को स्टेट्समैन कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में देश में योगदान दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों आंध्र प्रदेश के लिए, केंद्र में मंत्री रहे हों, मेंबर पार्लियामेंट रहे हों या विधानसभा में रहे हों। उसके बाद प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि उनकी विजनरी लीडरशिप की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खुली पूरी दुनिया के सामने, और आज जिस तरक्की की राह पर हम खड़े हुए दिखाई देते हैं उसमें कहीं ना कहीं नींव में PV नरसिम्हा राव के द्वारा काम किए गए महत्वपूर्ण निर्णय थे, उनके द्वारा महत्वपूर्ण काम किया गया था। इसको भारत प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सराह रहे हैं। PV नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की पहचान केवल एक कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं है,
या कांग्रेस पार्टी से आने वाले एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जो निर्णय लिए गए वो भारत की आर्थिक तरक्की के लिए कितने महत्वपूर्ण थे और उस योगदान को किसी एक पार्टी की सोच से बांधा नहीं जा सकता। तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार जो है उन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन मानती है देश की तरक्की के अंदर, चाहे वो आरएसएस बीजेपी स्टेबल से ना रहे हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े रहे हों, देश की तरक्की में उनका योगदान अगर रहा है तो देश उनको याद करेगा, देश उनको सम्मान देगा। पीवी नरसिम्हा राव, इनके अलावा चौधरी चरण सिंह, उनकी पहचान जो है, उनकी छवि जो है एक विशाल नेतृत्व के तौर पर देखी जाती है। वो भी किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं, किसानों के बहुत बड़े नेता, लोग उनके साथ उनकी जाति को जोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो काम किसानों के लिए था वो सबसे बड़ा, वो सबसे महत्वपूर्ण था। आज बहुत बात होगी पॉलिटिक्स की, राजनीति की, कि जाटों को साधने के लिए ऐसा किया गया, दक्षिण भारत को साधने के लिए ऐसा किया गया। अगर हम इस बात को मान भी लेंगे, चले इसके पीछे इस सरकार की कोई पॉलिटिक्स हो भी सकती है, लेकिन ये तो एक अच्छा संकेत है ना कि अगर किसी प्रधानमंत्री ने होते हुए खुद को भारत रत्न दे दिया, वो भी एक नहीं दो, किसी पार्टी ने भारत रत्न केवल ये सोच करके दिए कि वो किसी एक परिवार से जुड़े हुए थे, वो उनकी पार्टी के बड़े नेता थे, तो आज की सरकार की सोच कम से कम उससे बड़ी विशाल, बड़ी बृहद जो है वो नजर आती है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, 3 भारत रत्न का ऐलान आज हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और मशहूर एग्रीकल्चरिस्ट जिनको भारत की हरित क्रांति का नायक माना जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। मुझे लगता है कि तीनों इसके बहुत बड़े हकदार थे। और अभी आप बात जिक्र कर रहे थे सौरभ जी राजनीति की, तो कोई उलट करके कहा जाता है कि उलट करके ये प्रश्न पूछा जाए कि यदि आपको राजनीति ही है तो ये राजनीति आप स्वयं कर लेते, कांग्रेस पार्टी कर लेती। सच्चाई तो ये है कि जब नरसिंह राव जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनके एचआरडी थे, वो 16 भाषाओं के जानकार थे। अद्भुत उनकी संस्कृत पर उतनी ही पकड़ थी जितनी हिंदी और अंग्रेजी पे। तो और देखिए, इस देश का जो आज जो स्वरूप दिख रहा है आर्थिक दृष्टि में, इसका बीजारोपण सचमुच कहिए तो ये पीवी नरसिंह राव की है। उससे पहले भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए कहा जाता था कि हिंदू ग्रोथ रेट है, और हिंदू ग्रोथ इसलिए कहा जाता था कि उसका जो एनुअल ग्रोथ रेट होता था वो 3.4, 3.6, 4 से ज़्यादा कभी कभी बढ़ गया तो बढ़ गया, उसके नीचे ही रहता था। और हमको एशियाई जो है, एशियाई कंट्रीज में बगल में हांगकांग, सिंगापुर, ये सब, ताइवान, ये सब जो है वो डबल डिजिट में स्टोरी अपने लिख रहे थे। वैसी स्थिति में भारत जब आपको पता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज स्थिति थी वो बहुत ही बुरी स्थिति में फंस गई थी, हम अपने डेट को पे कर पाने की स्थिति में नहीं रहते, तब भारत में आर्थिक सुधारों का जो सारा श्रेय जाता है वो नरसिंह राव जी को जाता है। और प्रधानमंत्री बाद में जो प्रधानमंत्री बने उस समय जो मनमोहन सिंह जी थे, उनको ये श्रेय जाता है। तो इसके वाकई हकदार हैं। एम एस स्वामीनाथन की आप बात कर लीजिए, वो एक ऐसे हैं जो अराजनैतिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन इस देश में उनका, इस देश के प्रति उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये हम सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेकर के स्वामीनाथन जी, अब जब भी हम बात करते हैं तो एक ऐसा है, आप उनको क्रिटिक कर दीजिए या उनकी प्रशंसा कीजिए, बट एम एस स्वामीनाथन का बिना जिक्र किए हुए आप कम से कम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आप बात नहीं कर सकते। एक बात महत्वपूर्ण, चौधरी चरण किसान कानून आए थे जी, उनका समर्थन किया था बिल्कुल स्वामीनाथन ने। मैंने कहा ना कि वो देखिए, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है और वो राकेश टिकैत नहीं है, वो कोई बीजेपी के नेता नहीं है, वो एक साइंटिस्ट थे और वो देश का भला चाहते थे कि देश का भला कैसे हो सकता है, भारत आर्थिक उन्नति कैसे कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में, और आज वाकई हम बहुत बड़ी ताकत बन गए। एक समय था, मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ, अपने लेक्चर में भी जिक्र करता हूँ, कि जब हम 10वें क्लास के विद्यार्थी थे तो हम देखते थे चावल उत्पादन में कहाँ है, चाय उत्पादन में कहाँ है, अदरक उत्पादन में कहाँ है, तो एक कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पर भारत दूसरे तीसरे नंबर पे आता था। आज यदि आप देखेंगे गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन, आप तमाम चीजें ले लीजिए, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करने के बाद जो है ना, लगता है कि हाँ, देश वाकई जो जेन्युइन लोगों की तरफ है
उसकी तरफ एक देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया प्रोफेसर साहब अभी। जयंत सिंह आरएलडी के नेता जयंत सिंह, जिनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि बिल्कुल तय है उनका एनडीए में आना, उनका अभी जो ट्वीट है उन्होंने लिखा है दिल जीत लिया, कोट करके लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया हमारी सरकार का सौभाग्य है देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, उसको शेयर करते हुए जयंत सिंह ने लिखा है दिल जीत लिया, #भारत रत्न। अब देखिए इसके पीछे की सियासत अपनी जगह पर, सियासत भी साथ साथ चली रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जयंत सिंह जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, खुलकर लिख रहे हैं। सौरभ जी, सियासत तो ये है कि आप अपने ही पर देखिए, आकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्या स्वर्गीय श्री राजीव, पूरे सम्मान है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के लिए, लेकिन उन्होंने जो किया, क्या उनसे नरसिंह राव जी का कम था क्या योगदान? और उनको बेइज्जत इतना किया गया कि उनके शव को मुख्यालय तक नहीं लाया गया, कांग्रेस के मुख्यालय नहीं आने दिया गया। सारी कुचेष्टा की गई कि इनका 100 दाह क्रिया जो है वो दिल्ली में नहीं हो, वो वहां पर जाकर के हो, आंध्र प्रदेश में जाकर के हो। तो यह जो ये एक परिवार के अंदर संकुचित मानसिकता थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने राजनीति से बाहर जाकर के, इसी को कहते हैं स्टेट्समैनशिप, जब आप राजनीति के खांचे से बाहर है, ऑर्बिटल जंप, आप अपनी जो परिक्रमा की धुरी ये है, रेखा है, उससे आप बाहर निकल करके काम करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी ने एक बार लेकिन जयंत सिंह के ट्वीट पर दिल जीत लिया लिख रहे हैं, वो कोई शक रह गया क्या आप? देखिए, ये तो आप पहले से भी हमने एक डिस्कशन किया था कि जयंत सिंह जो जयंत चौधरी हैं वो ये मांग भी कर रहे थे कि जो है उनको भारत रत्न दिया जाए, जब ये बातचीत चल रही थी अलायंस की दोनों पार्टियों के बीच में। पर ऐसा भी नहीं है कि चरण सिंह जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कोई कम है, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू मिनिस्टर जब वो उत्तर प्रदेश में थे, उन्होंने ज़मींदारी प्रथा जो है उसको रोका था, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स वहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर देखिए उनका विजन था बहुत ज़्यादा। प्रधानमंत्री के तौर पर दो जो मुझे याद है कि उनकी क्या थॉट थे, एक ये थॉट था कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एम्बिशन है उसको वो कहते थे कि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। दूसरा, इजराइल से दोस्ती के वो बहुत बड़े हकदार थे, जो कि बाद में इंदिरा गांधी ने नहीं उसको होने दिया, लेकिन वो बहुत बड़े इसके पैरोकार थे कि हमें इजराइल से दोस्ती रखनी चाहिए। और इसका फ़ायदा आज हमें, जब इजराइल हमारा दोस्त है, तो किस तरह से दिखता है ये हमें साफ है। तो चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इस देश में है। दूसरा, हम पीवी नरसिम्हा राव की एक एक करके सर बात कर लेते हैं, क्योंकि सारी इतनी बड़ी विभूतियां हैं, समय लगेगा डिस्कस करने में, और साथ साथ जो है इसके पीछे आज जो निर्णय लिए गए उसके आज की जो वजह हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं, आप ये देखिए, और उस पर जयंत चौधरी लिख रहे हैं दिल जीत लिया। चौधरी चरण सिंह जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अभी तक चौधरी चरण सिंह जी को अगर हम बहुत नैरो माइंडसेट में अगर कभी बात करते थे ना, नैरो प्रिज्म के अंदर, तो ये कहते थे वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद को फेस नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके पीछे अब देखिए कोई व्यक्ति उस पद तक पहुंचा कैसे था। चौधरी चरण सिंह जी भारत में किसानों के नेतृत्व करने वाली एक बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हुआ करते थे। वो कांग्रेस पार्टी से ही निकले हुए नेता थे, अपना दल उन्होंने उसके बाद बना लिया भारतीय क्रांति दल। लेकिन उसके बाद वहां से उनका जो सफर है, यूपी के चीफ मिनिस्टर से लेकर भारत के होम मिनिस्टर से लेकर और उसके बाद प्रधानमंत्री तक का अभूतपूर्व सफर है वो। अभी देखिए जरा इस पर रिएक्शन यूपी से आने शुरू हो गए। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, जरा देखते हैं। इधर बात नहीं हुई है, और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली। अभी देखिए आप अखिलेश यादव की बातों में कहीं ना कहीं एक स्वीकारोक्ति छुपी हुई है, हालांकि वो खोल के नहीं बता रहे हैं कि उनका और जयंत सिंह का जो समझौता था, जयंत चौधरी का, वो टूट चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है, अखबारों में तमाम खबरें छप रही हैं। उनकी सीधी बातचीत होती है जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी के साथ वो अपनी सीटों का अनाउंसमेंट कर चुके थे, 7 सीट का समझौता हो गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज वो कह रहे हैं हमको मालूम नहीं, ये तो आप लोगों के माध्यम से ही हमको पता चल रहा है। तो वो खुद ही इस बात को कम से कम स्वीकार कर रहे हैं कि ये तो हमारे साथ अब उनका रिश्ता बाकी नहीं है, कम से कम चुनावी रिश्ता। और अब ये लगभग तय है कि जयंत चौधरी जो है वो एनडीए में आ गए हैं, बस उसका फॉर्मल ऐलान होना बाकी है। अब वो जो भी समझौता हुआ होगा, 2 सीट है कि 4 सीट है, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा।
लेकिन आज जिस तरीके से ये भारत रत्न का ऐलान हुआ और जो रिएक्शन आया है जयंत सिंह जी का कि दिल जीत लिया, उनके दादा हैं चौधरी चरण सिंह, और ये बात वो लगातार पहले भी कहते रहते और ये चर्चा में आई थी बात की, उन्होंने इस बात की अपील की है, मांग की है केंद्र सरकार से कि चौधरी चरण सिंह जी का योगदान याद करते हुए उनको भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए। उसका ऐलान जो है वो आज कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, केंद्र सरकार ने अंदर लिया हुआ है। अखिलेश यादव का बयान भी अभी उसके उपरांत आ चुका है। ये बताता है जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रदेश के नेता नहीं थे ना, किस पर उनकी एक छवि थी। प्रधानमंत्री भी वही लिख रहे हैं कि किसानों के लिए आपका किया गया काम उत्कृष्ट काम था, उस काम को देश को सराहना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उसको। लेकिन राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी हो, तमाम उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसके अंदर एक बड़े हिस्से के अंदर आज खुशी होगी कि चौधरी चरण सिंह जी को याद किया गया। बिल्कुल आपने सही बोला कि वो किसान नेता थे, उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया उसको याद किया जाता है। पर अब ये भी हमारे को मानना पड़ेगा, जाट भी ज़्यादातर किसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके भीतर भी उनका बहुत ज़्यादा वो है, सम्मान है। और अगर हम पश्चिमी अब राजनीति की बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटों का गढ़ है, और वहाँ पर जिस तरह से वोटिंग होती है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जयंत चौधरी ने जब पिछली बार एसपी और बीएसपी से समझौता किया था तो उस वक्त वो चाहे सीटें ना जीते हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी को डैमेज किया था। तो ऐसे में क्योंकि 7 सीटें वो वहाँ से हारी थे, तो वो देखिए पॉलिटिकल तौर पर भी और चौधरी चरण सिंह के नाम के तौर पर भी, उनके कद के तौर पर भी ये सम्मान उनको मिलना ही चाहिए। अब मैं ज़रा सीधे आ जाऊँ लोकसभा चुनाव में को लेकर के जो तैयारियां हैं और जो बातें हो रही हैं, अब उत्तर प्रदेश स्वीप करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, एनडीए बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा इलाका था जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर बीजेपी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर पा रही थी। और ये आप माने या ना माने, ये ऐसा इलाका था जहाँ से सीटें लूज़ की जा सकती थी। तो फिर ऐसे में बीजेपी वो सब समीकरण साध रही है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, आप आंध्र प्रदेश की अब देखेंगे, वो सब समीकरण बीजेपी साध रही है। पंजाब की बात करें, वहाँ पे भी वो अकाली से समझौते के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सब समीकरण वो साध रहे हैं ताकि जो उन्होंने बात कही है, देखिए बीजेपी वो पार्टी है जो डिलीवर करती है, वो सिर्फ बातें नहीं करती। ये नहीं कहती कि अच्छा कोई नारा दे दिया अब उसको जो है भूल जाएंगे चुनावों के बाद, तो वो डिलीवर करना चाहती है। अब डिलीवरी कैसे होगी? अगर उन्होंने ये कहा है कि हम 370 सीटें जीतेंगे तो उसकी पूरी तैयारी आपको दिखाई देती है। बिल्कुल। यूपी में अब बीजेपी के राह में कोई कांटा नजर नहीं आता किसी जगह आपको? बिल्कुल नहीं, मुझे पहले भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया तो निश्चित रूप से जाट समुदाय में, किसानों के अंदर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और निश्चित रूप से जाट समुदाय जो थोड़ा वोट बैंक बटा हुआ था वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बात कर रहा हूँ, राजस्थान के अंदर भी जाट बड़े संख्या में, हरियाणा के अंदर जाट बड़ी संख्या के अंदर है। तो पूरे देश के अंदर जाटों को और किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश दिया है। और देखिए 2019 के अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जाट और मुस्लिम ने एक तरफा वोट किया था। 5 सीटें मुस्लिम सांसद जीत कर आए थे 2019 के। अगर एक गाजीपुर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा 4 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश से जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी ने और 2 बहुजन समाज पार्टी ने। 2019 के अंदर मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी और बसपा के फेवर में चला गया था, उसके कारण 4 वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा में जीत कर आए थे। मुझे लग रहा है कि अब उसके बाद जो परिस्थिति बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काम किया। भूपेंद्र चौधरी को पहली बार वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो जाट कम्युनिटी से आते हैं। इसके पहले कभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। जेपी नड्डा जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाते हैं तो जिन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा टिफिन कार्यक्रम करते हैं, उनके साथ वहाँ पर टिफिन बैठक करते हैं। 6 सीटों जो हारी थी वहाँ से स्पेसिफिकली पूर्व संगठन महामंत्री सुनील बंसल को वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी इन 7 सीटों को जीतने के लिए। 7 मंत्रियों को इन 7 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। 7 राज्यसभा सांसदों को इन 7 जगह पर समर्थन और संपर्क का कार्यक्रम दिया गया था। तो मुझे लग रहा है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही थी कि हमें इसे कैसे जीतना है। संगठन अपनी जगह काम कर रहा था, राष्ट्रीय सेवक संघ अपनी जगह इन 7 सीटों पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह मैसेज देकर, और जयंत चौधरी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार हो चुके हैं, मुझे लगता है एनडीए में आ रहे हैं। उसके बाद देता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो 14 की 14 पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जीती थी, जिसमें से 7 सीटें 2019 में हार गई थी। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है। और अगर ये 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो ये तय मानिए कि 80 में से भारतीय जनता पार्टी 75 सीटें 2024 में उत्तर प्रदेश से जीतने जा रही है। अच्छा, जरा मैं थोड़ा सा ऐड करूं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अवध, ब्रज और बुंदेलखंड जो इलाके हैं, बीजेपी को वैसे भी उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। अब 2 इलाके रह जाते हैं, पूर्वांचल का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 7-7 सीटें बीजेपी हारी थी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमने बात कर ली कि किस तरह से जयंत चौधरी के ज़रिए वो कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्वांचल का इलाका, वहाँ पे राजभर के ज़रिए व दारा सिंह के ज़रिए, ये सारे छोटी छोटी पार्टियों के ज़रिए उसको भी साधा जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो समीकरण है जातियों का वो भी साधा जा सके। अच्छा, अब जरा मैं दूसरी बड़ी शख्सियत जिनको आज भारत रत्न दिया उनकी हम चर्चा कर लें। पीवी नरसिम्हा राव जी, भारत में आप देखिए आंध्र प्रदेश से जिनकी यात्रा जो है सार्वजनिक जीवन की वो शुरू होती है, मेंबर ऑफ असेंबली वो बनते हैं, उसके बाद सांसद बनते हैं वहाँ से, उसके बाद केंद्र में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर सफ़र पीवी नरसिम्हा राव जी का जाकर के उनका सार्वजनिक जीवन का सफ़र जो है वो खत्म होता है। क्यों जानते हैं हम, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, जैसा अभी प्रोफेसर साहब याद कर रहे थे, भारत की इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के लिए, भारत की इकोनॉमी को दुनिया भर के लिए खोलने के लिए। अब हम तो उस दौर में हम लोग क्योंकि रहे हैं 90 से पहले के दौर में, तो हम जानते हैं कि भाई उस वक्त हमारा बाजार कैसा हुआ करता था, और उस आज के ज़माने में अगर आप देखिए तो भारत या किसी भी मार्केट में चले जाइए तो क्या चीज़ आपको मिलती है, क्या नहीं मिलती है। दुनिया की कौन सी एमएनसी होगी जिसका दफ्तर आज भारत के अंदर नहीं होगा, और भारत की कंपनियों के दफ्तर विदेश में नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं था, पीवी नरसिम्हा राव किसकी सरकार के कार्यकाल से पहले 91 से पहले नहीं था। गाड़ी आप उठा कर देख लीजिए, फिएट और एम्बेसडर, तीसरी गाड़ी नहीं दिखाई देती थी भारत के ऊपर। आज आप देख लीजिए क्या है किसी भी चीज़ की तरफ से। और ये तो मैं नॉर्मल कंज्यूमरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में जो एक अमूलचूल परिवर्तन जो आया, लेकिन जो दुख की बात है वो ये, भारत के इतनी बड़ी क्रांति के लिए, आर्थिक क्रांति के लिए श्रेय अगर किसी को दिया गया लगातार, और गलत नहीं था लेकिन अधूरा था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। भारत के प्रधानमंत्री 10 साल वो रहे, 4.5 साल पीवी नरसिम्हा राव साहब। लेकिन हम क्या इस तरीके से याद किया गया पीवी नरसिम्हा राव को कि भारत का जो उदारीकरण हुआ अर्थव्यवस्था का, उसके नायक पीवी नरसिम्हा राव थे। हम हमेशा जानते हैं कि हम उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो याद करते हैं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी को उन्हीं की पार्टी ने भुला दिया। बता रहे थे अभी कि जब उनका देहांत हुआ, वो उनका जो परिवार था चाहता था कि उनकी याद में एक स्मारक यहाँ बन जाए। सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक यहाँ पर बने हुए दिल्ली के अंदर। अब आपने सब उसके बारे में बहुत जान लिया है कि कांग्रेस पार्टी में और गांधी परिवार में उस बात को लेकर अनिच्छा थी। परिवार को मैसेज कन्वे किया गया कि नहीं, आप इनका अंतिम संस्कार जाकर के हैदराबाद में कीजिए, दिल्ली में ना कीजिए। उनके शव को, उस गाड़ी को AICC के दफ्तर के बाहर खड़ा रखा गया, दरवाजों पर ताला लगा दिया गया कि अंदर उनको सम्मान देने के लिए फोटो तक भी लगाया। सौरभ जी, गांधी परिवार से इतर आप सीताराम केसरी का देखिए, उनके लगेज को, उनके सामान को कांग्रेस के दफ्तर से फेंकवा दिया और ताला लगा दिया गया था। नरसिंह राव जी को जितना बेइज्जत किया गया, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री को, वो चुपचाप थे, चुपचाप उन्होंने सब सारी चीज़ें बर्दाश्त किया। आप कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है ना, प्रधानमंत्री नक्षत्र की तरह होता है, सूर्य की तरह होता है जिसके आसपास तारे होते हैं, वो ध्रुव तारा की तरह होता है जो हमेशा आकाश में चमकता है, वो शिप ऑफ द कैप्टन, ये सब उपाधियां दी जाती हैं। आप जो कह रहे थे मैं उसी को सिर्फ पुष्ट कर रहा हूं कि बिना प्रधानमंत्री की विजन के ये सब चीजें मनमोहन सिंह नहीं कर सकते थे। मनमोहन सिंह लाए ही गए थे इसी काम के लिए। तो जिस व्यक्ति को श्रेय वाकई में दिया जाना चाहिए था, जिसने इस देश को दृष्टि दी, जिसने विजन किया, मनमोहन सिंह ने उसको एग्जीक्यूट किया। उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर से बाहर निकाल करके फेंक दिया। सर, कितना बड़ा निरादर है ये सोचिए कि पीवी नरसिम्हा राव जी को आज, क्योंकि राम मंदिर का माहौल सब चला, बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया, आप पीवी नरसिम्हा राव जी की लेगेसी को केवल इसलिए याद करेंगे जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उस वक्त तो प्रधानमंत्री थे। वो अरे भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था मिल गई, उसकी नींव में पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय के आप संवाद पढ़िए, उस समय तो अर्जुन सिंह ने और उनकी पूरी कोटरी, एक गैंग था जो पीवी नरसिम्हा राव को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद विलेन ही बनाना चाहता था, और उसी को
सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने पावर को एप्रोप्रिएट करने के लिए उसका प्रयोग किया। ये वैसा ही था जैसे सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात जो पूरे भारत की राजनीति का जो प्रकृति थी उसको नेहरू ने अपने शिकंजे में लिया और भारत की जो दशा और दिशा थी वो बिल्कुल पलट गई। श्रीमती सोनिया गांधी ने वही किया। जो नरसिंह राव होते प्रधानमंत्री तो ये स्थिति नहीं आपको देखने को मिलती। ये जो तुष्टीकरण का जो ऐसा दौर चला है कि प्रथम सारा का सारा ये जो इस्लामिक तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो मानसिकता जितना यूपीए रेजिम में श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ उतना पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में आपने कभी नहीं देखा। सर आगे हम लोग और तफसील से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। हाल में ये 5 भारत रत्न जो दिए गए हैं इसके पीछे अगर कोई चुनावी राजनीति है तो चले हम उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इनकी जो शख्सियतें हैं उसको आज याद अगर कर रही है ये सरकार तो उसका फैलाव कितना बड़ा है। पीवी नरसिम्हा राव के जरिए क्या दक्षिण साधने में कोई मदद मिलने जा रही है या चौधरी चरण सिंह को याद करने के जरिए, उनको सम्मानित करने के जरिए उत्तर भारत में जाट वोट में किसानों के दिल में घर करने में बीजेपी को कोई मदद मिलने जा रही है। इस पर आगे भी बातचीत हमारी जारी